स्मार्ट कार्ड के ऊपर लाइसेंस बनेगा। बच्चों को 25-25 हजार का मोबाइल तो ले देते हैं, उसमें बैलेंस भी डलवा देते हैं, उनको पैकेज करवा देते हैं, तो लाइसेंस पे पैसे खर्च करें। पैसे बर्बाद हुए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जी ने ग्रीन लाइन जना लगाई, मोटरसाइकिल सिर्फ इसी पे चलेगी, कहाँ गया? खत्म हो गया, खत्म हो गई। आज एक वजीराबाद में वाकया हुआ है, सुबह सुबह रिक्शे वाला निकला है, उसने उसका चालान हुआ है, वो बेचारा हार्ट अटैक से मर गया। अब उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? वार्डन अगर नजर आते हैं तो साइड पे नाका लगा के सिर्फ हेलमेट और सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के चालान करते नजर आएंगे। जब एक बच्चा हवालात में जाके वापस आ जाता है ना, तो उसका डर उतर जाता है। और कुछ लोग इस तरह हवालात में जाने की वजह से क्रिमिनल और मंशियात का भी, मैं इस चीज का, मेरे पास मिसालें मौजूद है। उन्होंने कहा कि 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको हथकड़ियां लगाने की भी मुझे इतला मिली है, क्योंकि जब उनके पर्चे हुए हैं, पर्चों के बाद उनको एक दिन सजा के तौर पे थाना में रखते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आजकल ये जो चलान का सिस्टम चला हुआ ना, छोटे छोटे 9 उम्र बच्चों के चलान हो रहे हैं, उनका फ्यूचर तबाह हो रहा है, लोग बड़े सरापा एहतजाज हैं, पंजाब गवर्नमेंट से बड़े नाला है। हालांकि पंजाब गवर्नमेंट के काफ़ी अच्छे अच्छे इकदाम हैं, जो मनशियात वाला हो गया, दूसरे तीसरे हो गए, लेकिन इसकी वजह से थोड़ा सा लोग नाराज हैं। गरीब लोगों के 2-2 हज़ार रुपये के चलान हो रहे हैं, वो इस वजह से कुछ लोग रिक्शे चला रहे हैं, कुछ मोटरसाइकिलें चला रहे हैं। तो आज मैंने बड़ी मुश्किल से अपने भाई बाबर खान साहब को बुलाया। मैं इनके पास कोई नई एक्सक्लूसिव होगी, तो इनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि खान साहब को मेहरबानी फरमा के तो इसके बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। खान साहब, ये क्या हो रहा है? अवाम को देखे ना, अगर तो हम दूसरे ममालिक की तरह खुशहाल मुल्क में रह रहे हैं, तब तो हमें आप पूरा एक सेट करें, 2000 छोड़ के 20,000 का जुर्माना करें। हमारी तो रोटी नहीं पूरी हो रही। रिक्शे वाला 1000 रुपया बमुश्किल बचाता है, जिससे वो घर अपना खर्चा लेके जाता है, और 2000 को से चलान हो जाता है। इसके पे थोड़ी रोशनी डालें। शाह जी, बात यह है कि हम लोग बुनियाद को नहीं देखते, हम टेल जो है ना उसके पीछे ना चल पड़ते हैं। देखें, ये जब से ऑर्डिनेंस जारी हुआ है ट्रैफिक का, काफ़ी सख्तियाँ हुई हैं। ट्रैफिक पुलिस सिर्फ चलान पे ही लगी हुई है। ट्रैफिक पुलिस कोई ट्रैफिक की रवानगी के लिए कोई ऐसा इकदाम नहीं कर रही। आप लाहौर की सड़कें देख लें, बिल्कुल ट्रैफिक स्टक रहती है। जेल रोड देख लें, फिरोजपुर रोड देख लें, वहाँ पे वार्डन नज़र नहीं आते। वार्डन अगर नज़र आते हैं तो साइड पे नाका लगा के सिर्फ हेलमेट और सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के चालान करते नजर आएंगे। अच्छा, इसमें यह था कि तालिब इल्म जो हैं, कम उम्र तालिब इल्म 16 साल की एज के जो हैं, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुए हैं। लेकिन वो मुकदमा जब दर्ज होंगे, उनका कैरियर तबाह हो गया, उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। सर, इसके ना, जो मैं आपको एक टेक्निकल बात बताऊं, जब एक बच्चा हवालात में जाके वापस आ जाता है ना, तो उसका डर उतर जाता है। और कुछ लोग इस तरह हवालात में जाने की वजह से क्रिमिनल और मंशियात का भी, मैं इस चीज का, मेरे पास मिसालें मौजूद हैं। देखिए, बच्चा हवालात में उसके बाद नशे पे लग गया। हम अपने रूट से हटते नहीं है, हम ट्रैफिक पे बात करेंगे आज। बात यह है कि उनके ऊपर पर्चा होगा, रिकॉर्ड याफ्ता हो गए, उसके बाद ना उनको यहाँ पर कहीं दाखिला मिलेगा, ना करेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा। अगर उसने बाहर तालीम हासिल करने के लिए जाना है तो बेबाक बातें आएंगी उस बेचारे को। ठीक है, अब जब ये खबरें सोशल मीडिया के ज़रिए न्यूज़ चैनल पे आई हैं, तो मोहतरमा जो CM है पंजाब की, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उन्होंने एक बड़ा ही अच्छा इकदाम किया है। उन्होंने सख्ती से नोटिस लिया है। उन्होंने कहा कि 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको हथकड़ियां लगाने की भी मुझे इतला मिली है, क्योंकि जब उनके पर्चे हुए हैं, पर्चों के बाद उनको एक दिन सजा के तौर पे थाना में रखते हैं और उसे अगले दिन उसे अदालत में पेश करते हैं, फिर जमानत होती है। ऐसा ही है। ठीक है। अब बेचारा जो एक स्टूडेंट है, वो अगर गया है, देखें यहाँ पे माहौल ऐसा नहीं है कि 1 मील का सफर तय करके अगर कोई स्टूडेंट बस स्टॉप पे आएगा अपनी बहन को छोड़ने के लिए, या अगर वो बाइक पे जा रहा है अपनी बहन को भी साथ लेके जा रहा है, यार वो ड्राइवर है, ठीक है, वायलेशन उसे नहीं करनी चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जुल्म था कि उनके ऊपर पर्चे होते थे। अब ऐलान किया है मोहतरमा
मरियम नवाशी साहबा ने कि जो स्मार्ट कार्ड हैं बच्चों के, स्मार्ट कार्ड के ऊपर लाइसेंस बनेगा। पहले ये या बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। ये पहले शिक होती थी कि 18 साल से ज्यादा आईडी कार्ड, हाँ। आईडी कार्ड बनेगा तो फिर लाइसेंस बनेगा। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे भी हैं, 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनका जो स्मार्ट कार्ड बना हुआ है, स्मार्ट कार्ड से उनका लाइसेंस बनेगा। और ये बड़ी खुशखबरी है। अब देखें कि वालिदैन को भी चाहिए कि वालिदैन बच्चों को 25-25 हजार का मोबाइल तो ले देते हैं, उसमें बैलेंस भी डलवा देते हैं, उनको पैकेज करवा देते हैं, तो लाइसेंस पे पैसे खर्च करें। लाइसेंस अगर लाइसेंस बनवा के दें। आपने बहुत बड़ी खबर दी है कि गवर्नमेंट ने फैसिलिटेशन दी है, तो बहुत बड़ी सहूलत दी है। देखें शाह जी, बात पता है कि मैं आपकी बात जो है ना काट रहा हूं, कि बात यह है कि वो पंजाबी में कहते हैं ना, मुड से पकड़े। अब लाइसेंस लेने के लिए जब जाना है, जो बड़े खूबसूरत आबशार सेंटर, लिबर्टी सेंटर जो बने हुए हैं, वहां पे जाएंगे, वहां जाके गाड़ी का टेस्ट क्या होगा, गाड़ी थोड़ी सी आगे कर लें, गाड़ी थोड़ी सी पीछे कर लें, लाइसेंस मिल गया। ठीक है, अवेयरनेस नहीं देनी, अवेयरनेस तो दें कैसे करनी है। अब इसके लिए चाहिए था कि जैसे मनावा में इन्होंने ट्रेनिंग सेंटर स्कूल खोला हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, वह उसको दोबारा ना, उसको क्या कहते होते हैं कि उसको बेहतर करें, उसको दोबारा यानी कि ना खोलें। वो बंद हो चुका है, ठीक है। अब बात यह है कि जब एक शख्स मैं या कोई और ड्राइविंग की है ना जो ट्रेनिंग है, वो किसी मैकेनिक से भी ले लेगा, किसी वर्कशॉप वाले से भी ले लेगा, आदमी से ले लेगा, करके चला। मेरा मतलब कि वो यानी कि ना गाड़ी चलानी आ गई। जो कोशिश हुई थी मोटरसाइकिलों के लिए ग्रीन सा देखें, बर्बाद किए पैसे, वो पैसे बर्बाद हुए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जी ना ग्रीन लाइन जो ना लगाई, मोटरसाइकिल सिर्फ इसी पे चलेगी, कहां गया, खत्म हो गया, खत्म हो गई, ठीक है। अब इसी तरह ये देखें कि अगर ये किया जाए कि वो ट्रेनिंग सेंटर बना दिया जाए, वो वहां पे उनको बताया जाए इस सिग्नल का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, राउंड अबाउट पे पहले किसने आना है, किसको जाने की इजाजत होनी चाहिए, ये हमें पता ही नहीं है, ठीक है। हम लाइसेंस ले लेते हैं, जाके रॉन्ग पार्किंग भी कर देते हैं, सारा कुछ होता है लाइसेंस। अक्सर लोग देखे ना, 1 मिनट में आपने गाड़ी आगे करनी है, पीछे करनी है, आपको लाइसेंस मिल जाना है। लाइसेंस उनकी तरह से जो ट्रेनिंग वहां पे ले, जो पढ़े वहां पे, उनको लाइसेंस मिलना चाहिए। अब प्राइवेट जो स्कूल जो ड्राइविंग सेंटर बने हुए हैं, यार ये क्या सिखाते हैं, सिर्फ पैसे लेते हैं, ठीक है, कोई गाड़ी सिखाना नहीं, कोई कुछ नहीं। मैंने उससे कि वो आप ये देख लें कि सिर्फ रोड पे थोड़ा सा चलाएंगे उस वक्त जिस वक्त रश नहीं होगा, ठीक है, और वो लो जी 15 दिन का कोर्स था, सीख लिया आपने, पैसे दें और जाए। अब वो लाइसेंस के इजरा के लिए बेचारा जाते हैं। अब बाज ऐसे हैं बंदे कि उनसे ये आगे पीछे भी गाड़ी नहीं होती, ऐसे ही है। लाइसेंस तो एक दफा पहले दौरों में तो बड़ा बड़ा कुछ हुआ, लेकिन खास साहब पहले इन्हें चाहिए कि अवाम को रोजगार दें, फैसिलिटेट करें, कुछ ऑप्शन दे। पहले ही उनको तो लोग रिक्शे चला रहे हैं, लोग रो रहे हैं। शाह जी, लाइसेंस जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक टैक्स इकट्ठा करने के लिए, ये सीट बेल्ट है, और जब ट्रैफिक आप 20 से ऊपर चला नहीं सकते, सीट बेल्ट कितनी, सीट बेल्ट क्या जरूरत है। अब ये लाइसेंस ना सिर्फ ये इकट्ठा किया जाता है। अब मुझे बताएं कि आज एक वजीराबाद में वाकया हुआ है, सुबह सुबह रिक्शे वाला निकला है, उसने उसका चालान हुआ है, वो बेचारा हार्ट अटैक से मर गया। अब उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? जाहिर है वो मुझे ये बताएं, तयशुदा बात। अभी तो ये किया जा रहा है कि जो 3 व्हीलर है, रिक्शा हो गया, ऑटो रिक्शा और चिंची रिक्शा, वो भी हेलमेट पहनेंगे, ठीक है। रिक्शे वाला तो दाएं बाएं देख ही नहीं सकता वैसे भी, कोई हुकूमती ऐसा ठीक है। अब ये भी होगा, अब ये होगा जो चिंची में जितने भी बैठे हुए हैं ना, उनको भी हेलमेट पहनना पड़ेगा। ये तो मजाक करने वाली बात, मजाक वाली बात है ना। बड़े मीम्स बना रहे हैं कि वो वॉशरूम में हेलमेट पहन के नहा रहे हैं, ये गवर्नमेंट का मजाक उड़ रहा है, मजाक उड़ रहा है। ये जो पॉलिसी है ना, ये नहीं, पहले आप गरीबों को रोजगार दें, ठीक है, उसके बाद उसे फाइन करें, उसको अवेयरनेस दें, आप उनकी ट्रेनिंग करें। अवेयरनेस का तरीकाकार भी तो सही नहीं है ना। माल रोड पे खड़े हो जाते हैं ट्रैफिक वाले, ठीक है, हेलमेट बांट रहे हैं जी लोगों को, अवेयरनेस दे रहे हैं कि जनाब जो है ना ये हेलमेट आप पहने। अब वो हेलमेट वहां से लेके चला जाता है, ठीक है, क्या गारंटी है कि वो हेलमेट पहनता है? नहीं, दूसरा मैंने एक रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट से, ये तो डोर के साथ लोगों की जाने जाती है, आप मोटरसाइकिल कंपनियों को ये एंटीना कंपलसरी कर दें। बिल्कुल कर दें, ये जो करने वाला काम है वो आप लोग नहीं कर रहे,
शाह जी, एंटीना लोगों की जिंदगियां जा रही हैं। शाह जी, जिसको हेलमेट ना होने की वजह से जिसका चालान किया जाता है, उसका चालान ना करें, उसको कहेंगे भी इतने पैसे हैं, ये हेलमेट लो, ठीक नहीं, है वो ना। मैंने एक आज पढ़ रहा था, बड़ा किसी ने मजाइया सा, मैंने भी फेसबुक पे किया। उन्होंने कहा कि अब ये मोटरसाइकिल सवार जो उनसे ना मुल्क का कर्जा उतार देंगे। जी बिल्कुल, ये थोड़े दिनों में करोड़ों रुपया इन्होंने इकट्ठा किया करोड़ों है, रुपया इकट्ठा हो गया। ठीक है। तो अब इसी तरह पैसे इकट्ठे करने, लोगों के पास तो वैसे ही ना ये वैसे ही हो रहा रोजगार है नहीं है। कि जैसे आपको पढ़ाया ना जाए स्कूल में, तो बाद में आपसे टेस्ट लिया जाए, तो आप फेल हो तो आपको जुर्माना कर दिया जुर्माना जाए। कर दिया जाए। आपको ट्रेनिंग दी नहीं। आज तक कोई ट्रेनिंग सेंटर ऐसा खुला है कि जहां पे इनको चाहिए ट्रैफिक का एक पीरियड, जब बच्चा 6वीं 7वीं 8वीं में बिल्कुल, जाता है ना, उनको क्लास तो स्कूल उनको में देना स्कूल चाहिए। में जाके ट्रेनिंग दें, उनको शायद इशारे पढ़ाएं, फिर उसका टेस्ट हो। शायद जी, यूरोप में मैंने देखा है, मैंने नॉर्वे में देखा है कि बच्चे जो एक एक दिन आके सड़क पे ट्रैफिक को चलाते हैं, उनको पता चलता है कि अवेयरनेस आती है कि हाँ, ट्रैफिक कैसे चलनी है। नहीं नहीं, हमारे यहाँ पे ये है कि जो स्कूल्स है ना, इन्हें चाहिए कि वहां पे कॉलेजेस में जाके ट्रेनिंग दें। ट्रैफिक के जो सीनियर सीजन्ड अफसर हैं, बड़े बड़े जबरदस्त अफसर हैं ट्रैफिक बिल्कुल है। डिपार्टमेंट में, वो जाके लेक्चर दे, वो जाके बल्कि उनके वो फिर टेस्ट ले कि देखें, इस सिग्नल का क्या इसमें कोई मतलब है, शक इस नहीं है इशारे का कि क्या मतलब। हेलमेट की वजह से जरूरी है ट्रैफिक हेलमेट, हादसात में कोई कमी दो हुई राय है। नहीं है। आज लेकिन मेरी सूबाई वजीर जो ख्वाजा इमरान नजीर है, उनसे मुलाकात हुई थी। उनका ये कहना है कि स्टूडेंट्स जो कम उम्र है ना ट्रैफिक हादसात में, अब बहुत कम आ रहे हैं हॉस्पिटलों में शुक्र एक्सीडेंट जो। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अल्लाह का थोड़ा सा, शुक्र है, थोड़ी सी लेकिन सख्ती रियायत, बच्चे पे पर्चा नहीं होना चाहिए यार। पर्चा नहीं होना चाहिए। हाँ। देखें, जो बड़े भी हैं उनको भी आप वार्न करें पहले, ठीक है। जो बहुत ज्यादा, लेकिन कुछ लोग हमारे खान साहब ऐसे हैं कि मैं आ रहा होता हूं ना डीएचए से गाजी रोड से, अगर कभी आ जाऊं या दूसरी वाल्टन रोड से आऊं, फैसला किया है एक मोटरसाइकिल पे 5 फैमिली के मेंबर बिठाए हैं, तो बब्बर शेर वन वे पे आ जरूर रहा है। उसने ये फैसला कर लिया है कि मैंने ऊपर से यूटर्न लेके नहीं आना। बिल्कुल ऐसा इस तरह के जो जाहिल ऐसे लोग भी हैं ना, हैं। उनका भी इलाज है तो ऐसे ही। उनका चालान भी होगा ना, फिर वो ऐसे ही करेंगे, नहीं, लेकिन चलान ऊपर नीचे 2-4 तगड़े ठीक हो है, तो फिर उन्हें फर्क वो पड़ ऐसे जाएगा। ही करेंगे। अब ट्रैफिक पुलिस जहां तो बढ़ाई जाए, कई ऐसी जगह पे है जहां पे ट्रैफिक बिल्कुल मुकम्मल तौर पर चौक रहती है, ठीक है। वार्डन नजर नहीं आते। वार्डन तो ये है कि अगर एक चौक में खड़े हैं, उनसे कहे ना कि जी पीछे ट्रैफिक ब्लॉक है, वार्डन कहते हैं कि हमारा एरिया ये है, हमने यहां से हिल के वहां पॉइंट छोड़ के नहीं जाना वहां, नहीं नहीं, ये ज्यादती है, इसको थोड़ा सा ना, ठीक है। ये नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह आपके साथ बैठेंगे। जी ये जी, आपने जरूर बड़ी जरूर। बहुत बड़ी खबर दी है कि अब 16 साल से नीचे बच्चों का भी ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है, और स्मार्ट कार्ड पे। स्मार्ट कार्ड पे। जी बिल्कुल। ये बहुत बड़ी खबर है। तो व्यूअर्स, आपने बताना है कि आज का प्रोग्राम, क्योंकि हम दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, हमसे नहीं बर्दाश्त हुआ कि मेरी कौम के 12-12, 13-13, 15-15 साल के बच्चों पे FIRs हो, हथकड़ी लगे। हथकड़ी लगे, दिल तकलीफ में था। तो इसलिए अपने जज्बात का इजहार किया। कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने बताना है कि खान साहब ने जो भी गुफ्तगू की है वो आप लोग उससे मुत्तफिक हैं। अगर नहीं है तब भी कोई बात नहीं, कोई बात हर नहीं। बंदा अपनी अपनी राय रखता है। इसके साथ ही हम दोनों भाइयों को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।